हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। तो इस केस 2 पढ़ेंगे। पहला केस हम पढ़ चुके हैं पीआई का। तो दूसरा केस है 1/fd²। वहां पर क्या होता था fd, यहाँ पर क्या है 1/fd²। मीन्स सिर्फ d² का जो फंक्शन होगा, ओनली d² का जो फंक्शन होगा, और साथ में क्या हो साइन ए एक्स। तो क्या करेंगे d² की जगह क्या पुट कर देंगे -a²। d² की जगह क्या पुट कर देंगे -a² और साइन ए एक्स। तो ये क्या है पीआई निकालने का फार्मूला है। इसी तरह से 1/fd² कोस ए एक्स, साइन हो या कोस हो दोनों में सेम केस है। d² की जगह क्या पुट कर देंगे -a² कोस ए एक्स, प्रोवाइडेड f -a² इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों केस में, ठीक है ना। प्रोवाइडेड f a -a का स्क्वायर, -a का स्क्वायर है, -a का होल स्क्वायर नहीं है, -a का स्क्वायर, -a का होल स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। -a का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये केस फेल हो जाए, तो क्या करेंगे, अगर f ऑफ -a का स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या करेंगे, वही काम x को क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे, ठीक है, x बाहर लेंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास है, और इसका fd² का क्या कर देंगे डेरिवेटिव और साइन ए एक्स, ठीक है। फिर वापस क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हम ऊपर करते आए हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इसके अंदर भी अगर f ऑफ -a² का डेरिवेटिव अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है ना, केस फेलर का मतलब ये है इक्वल टू 0 आ जाए, तो वही काम एक x बाहर निकाला और d/dd यानी कैपिटल D के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, और कोस ए एक्स क्या आ जाएगा हमारा। अगर अगेन केस फेलर होता है तो x², फिर इसका fd² का क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो हर बार हम यही काम करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन निकालेंगे, बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन में सारी चीजें दे रखी हैं, आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से। तो ये क्या है, देखो सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे इसकी द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ, इसका नाम 1 रख लेते हैं, ऑफ 1 क्या आएगा d² -3d + 2 इंटू में y = 0। द ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 2 की निकलती है हमेशा, ठीक है इसकी। तो क्या आ जाएगा d² -3d + 2 = 0। 2 इंटू 1 क्या बन गया √d-1 है, दोनों क्या बनेंगे माइनस के बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 1 और 2। तो यहाँ पर CF क्या आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1e⁻x c2e⁻2x, ठीक है। ये तो सब में सिंपल होता है, हम निकालते आए हैं। अब यहाँ से देखो fd² क्या है, देखो पहले तो इसको देखो क्या करेंगे 1 बाई, ध्यान देखना, d² -3d + 2, ये तो हमने नीचे रखना ही रखना है fd। क्या बताया देखो इनटू में क्या है साइन 3x। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है, a की वैल्यू 3 है, तो d² की जगह क्या पुट कर देंगे -3 का स्क्वायर, बाकी एज इट इज रहेगा। d² की जगह क्या पुट कर देंगे -3 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखो पीआई निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो ये आ गया हमारे पास जी d² यानी कि -9 का स्क्वायर, याद रखना आप, सॉरी -9 -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी कि क्या होगा ये -9 हो गया। कहते कभी आप प्लस का 9 बना दो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और माइनस में 3d + 2 को एज इट इज रखेंगे और साइन 3x, ठीक है जी। ओके, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद देखो इसको सोल्व करेंगे पी⁻। अब देखो ये कितना हो गया -9 और +2 कितना हो गया, ये माइनस बाहर रख लेते हैं, और ये हो जाता है यहाँ पर 7, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, और प्लस में 3d, समझ में आई बात, 7 प्लस में 3d, यानी माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस का 7 और माइनस का 3d हो गया। अगर देखा जाए तो क्या हो गया ये माइनस का 7 माइनस का 3d और साइन 3x, माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 7 प्लस में 3d और साइन 3x। अब भी ये क्वेश्चन सोल्व
नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमको तो बार बार यही करना है, एफ डी स्केयर, डी स्केयर की जगह क्या करना है, -3 का स्केयर। तो इसको हम डी स्केयर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, कैसे, 7 प्लस में 3d, तो क्या करेंगे 7 माइनस में 3d और 7 माइनस में 3d से क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो ऊपर तो क्या आ गया, ये माइनस का 7 माइनस में 3d और अपोन में ये कितना आ गया 49 और ये कितना आ गया माइनस ए, हाँ जी माइनस ए 9d स्क्वायर। समझ में आई बात। और इंटू में क्या आ गया sin 3x, याद रखना। अब देखो ये आ गया हमारे पास -7 प्लस में 3d, ठीक है ना, इंटू में sin 3x और यहाँ पुट करेंगे, हाँ जी डी स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या करेंगे 49 और यहाँ पर -9 और डी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे -3 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया -7, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 3x sin 3x और ये प्लस में 3d sin 3x अपोन में 49 प्लस में कितना हो गया, ये कितना हो गया, देखो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, और ये 9 9 कितना हो गया 81, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास है, देखो माइनस का 7 sin 3x अपोन में ये तो कितना हो गया 130 और प्लस में 3, देखो 3d का मतलब डिफरेंशिएशन, sin 3x का डिफरेंशिएशन करो तो 3 क्या हो गया cos 3x और इंटू में 3x का 9, ठीक है ना, अपोन में 130। ये अपने पास क्या आ गया पी आ गया, क्या आ गया पी आ गया -7 sin 3x अपोन में 130 और प्लस में 9 cos x अपोन में 130। अब आपके पास पी टोटल क्या आ गया पी, तो पी सॉरी सी एस कंप्लीट सॉल्यूशन, सी एफ प्लस में पी आई, तो कितना आई है हमारे पास C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर 2x, ठीक है, और माइनस में 7 sin 3x अपोन में 130 प्लस में 9 cos x अपोन में 130। दिस इज माई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज माई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया बच्चों ये, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसमें ये चीज याद रखना, सिर्फ डी स्केयर को हमने पुट करना है, अगर डी बच गया नीचे डी नहीं बचाना चाहिए, नीचे डी अगर आ गया तो आपको डी से मल्टीप्लाई करके जो भी नीचे फैक्टर है उससे क्या करने हैं रैशनलाइज करके वापस डी स्केयर उसको बना देना है और डी स्केयर की जगह वापस से -3 का स्केयर पुट कर देना, जो भी यहाँ पर एक्स यहाँ पर साइन के एंगल में जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट उसका माइनस का स्केयर पुट कर देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले तो क्या निकालेंगे इसका सी एफ, ठीक है ना। तो यहाँ से डी, ये देखो ये सिंबॉलिक फॉर्म तो ऑटोमेटिक दी हुई है, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी फॉर्म, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 1, ये यहाँ पर क्या दे रखा है इसने 2 sin x है, ठीक है ना, 2 sin x। तो इसका ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 1 निकालेंगे, 1 नाम रख लेते हैं इसका, तो d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6, ठीक है, इजक्वल टू 0, d इजक्वल टू -1 पुट करते हैं, ठीक है ना, d इजक्वल टू 1 पुट करें, 1 में तो पॉजिटिव हो जाएगा सारा का सारा, तो d इजक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो -1 प्लस में 6 माइनस में 11 प्लस में 6, 6 से 12 और -11 और -1 12, 12 माइनस 12 0, इसका मतलब है d इजक्वल टू -1 क्या हो गया इसका रूट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से करेंगे 1 6 11 6 और यहाँ पे 1 एज इट इज -1 5 6, ठीक है, और ये -6 और ये क्या हो गया 0, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया, ये तो d +1 तो रूट हो गया इसका एक, और ये ऐसे क्या आ गया ये डी स्क्वायर माइनस में प्लस में 5d प्लस 6 इजल टू 0, तो ये d ये 3 इंटू 2, 3 और 2 रूट बन गए इसके, तो d +1 d +2 d +3 रूट आ गए, t इजल टू क्या आ गया -1 -2 -3। तो यहाँ से सी एफ हमारे पास क्या आ गया C1 e की पावर -x, C2 e की पावर -2x, C3
ई की पावर माइनस 3x। ये तो हमारा CF आ गया। अब निकालेंगे PI। तो देखो पहले तो क्या करेंगे, d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस में 6 और क्या है यहाँ पर 2 को आगे रखते हैं, 2 पर रख लेते हैं और यहाँ पर साइन x। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे d स्क्वायर को क्या पुट करेंगे -1 का स्क्वायर। ध्यान रखना, तो देखो यहाँ पे d क्यूब है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे d स्क्वायर इंटू में d। ध्यान रखना हमें d स्क्वायर बनाना हर हाल में। और यहाँ पे क्या आ गया 6d स्क्वायर प्लस में 11d प्लस 6 और साइन x। यहाँ करेंगे देखो 2 इंटू में यहाँ पुट करेंगे -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो गया -1, ठीक है। तो ये हो गया -1 यानी कि -d हो गया। यहाँ से कुल मिला क्या हो गया -d। और यहाँ पे हो गया d स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया ये -1 ही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया -6 ठीक है। हाँ जी, प्लस में 11d, यहाँ कुछ नहीं पुट करना है, प्लस में 6 से 6 कैंसिल, ठीक है जी। यहाँ से 11d आ गया और ये प्लस से माइनस का ये घट गया। यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू में क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ये आ गया 10d और साइन x, ये कट गया यहाँ से 1/5, ठीक है। और इंटू में क्या आ गया 1/d साइन x। ये मैंने बताया था 1/d स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, 1/d स्टैंड फॉर, अगर अकेला 1/d है तो ये नहीं 1/d + 5, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो रैशनलाइज करके आपने करना पड़ेगा। 1/d स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आ गया 1/5 और 1/d यानी इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, यहाँ से आ गया -cos x अपॉन में 5। ये PI आ गया हमारे पास। तो टोटल क्या आ गया CS, P क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में PI इज इक्वल टू क्या आएगा C1 e की -x प्लस में C2 e की -2x प्लस में C3 e की पावर -3x प्लस क्या आएगा माइनस आएगा -1/5 cos x। दिस इज द रिक्वायर्ड माई PI। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। एक एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्यूब -2d स्क्वायर प्लस 3 = 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके रूट निकालेंगे। तो पहले पुट करके देखते हैं, d की वैल्यू अगर 1 पुट करूँ तो 1 माइनस में 2 + 3 नहीं बन रहा, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। d -1 पुट करना, d की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 और ये बन गया यहाँ से -2 और ये +3, -3 + 3 कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब d की वैल्यू -1 इसका क्या है रूट है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें रूट निकालते हैं -1 और यहाँ से निकालते हैं 1 और -2 और d का कोफिशिएंट भी लिखेंगे 0 और क्या आ गया 3। तो यहाँ से लिखेंगे 1 एज इट इज, यहाँ पर रखेंगे -1, यहाँ आ गया -3, ये प्लस का 3 आ गया 3 और ये माइनस का 3, ये क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ से इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से d स्क्वायर -3d और प्लस 3 = 0। डायरेक्ट रूट इसके नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा ये क्या आ जाएगा +3 प्लस माइनस जानते हो ना -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ -3 का +3 हो गया और यहाँ से आया b स्क्वायर यानी कि 9 और माइनस में 4ac अपॉन में 2, राइट। यहाँ से आ गया 3 प्लस माइनस, हाँ जी कितना हो गया माइनस का 3, अंदर कितना बच गया 12 में कितना हो गया -3 √, ठीक है। और अपॉन में 2, यहाँ से आ गया 3/2 प्लस माइनस से यहाँ से आ गया 3 आयटा अपॉन में 2, राइट। अंडर रूट आएगा, ठीक है जी, 3 आयटा अंडर रूट। ये आ गए थे हमारे पास। ये आप जानते ही हो अगर भाई a प्लस में आयटा b, a प्लस माइनस आयटा b अगर रूट आ जाते थे तो क्या ऐसा निकलते थे e की पावर अल्फा यानी e की पावर ax। और यहाँ क्या होता था cos c1 cos bx प्लस में c2 sin
बी एक्स, ठीक है, बीटा एक्स जो भी है। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, सी एफ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से सी एफ आ गया ई की पावर है 3/2x, ठीक है जी। और यहाँ से आ गया C1 और यहाँ से आ गया C1 cos 3/2x प्लस में C2 sin √3/2x। जानते हो ना ये आप पिछले एक्सरसाइज में मैं आपको सब करा चुका हूँ, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, सी एफ आ गया, ठीक है जी। यहाँ से अब क्या निकालेंगे हमें, पी आई। पी आई कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, बिल्कुल ऐसी चीज रखेंगे, डी क्यूब है तो इसको लिखेंगे डी स्केयर इंटू में डी और माइनस में 2d स्केयर और प्लस 3 और इंटू में क्या है कॉस एक्स। कॉस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पे डी स्केयर को क्या पुट करेंगे -1 का स्केयर, -1 का स्केयर, ठीक है जी। यहाँ तो करेंगे -1 का स्केयर क्या होता है, -1 ही होता है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास -d आ गया, ठीक है जी। और यहाँ से आ गया प्लस का 2 और ये आ गया हमारे पास +3 तो है ही। तो यहाँ से आ गया cos x, ये आ गया जी हमारे पास 5 अपॉन में 5 माइनस में d और cos x। अब इसको आप इंटीग्रेशन के लिए स्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है कांस्टेंट भी ऐड हुआ है। अगर ओनली d होता तो क्या होता है ये इंटीग्रेशन, लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पे वापस क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि मुझे डी स्केयर बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 + d और 5 + d 5 माइनस में d और cos x, 5 प्लस में d अपॉन में कितना हो गया 25 और ये हो गया माइनस का d स्क्वायर और ये cos x। यहाँ से फिर क्या पुट करेंगे, डी स्केयर की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 का स्केयर यानी -1। यहाँ से कितना आ गया 5, ये तो इसको तो मल्टीप्लाई करो 5 cos x प्लस में d cos x अपॉन में 25 और डी स्केयर की जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया तो कितना हो गया ये 26। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 5 अपॉन में 26 cos x प्लस में d डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x। तो यहाँ से आ गया -sin x अपॉन में 26। ये क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड पी आई आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हमें सी एफ प्लस में पी आई, ठीक है। यहाँ से लिख लो आप, ये लिख सकते हो आप e की पावर कितना हो गया 3/2 x और यहाँ से क्या आ गया x और यहाँ से आ गया C1 cos √3x C2 sin √3/2 है भैया 2x और प्लस में 5/26 cos x माइनस अपॉन में 26। दिस इज द रिक्वायर्ड माई सॉल्यूशन। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तो डी स्केयर प्लस 1 y इजक्वल टू 0 क्या होगी, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हो गई, और डी की पावर 4 + 1 इजक्वल टू 0 क्या होगी ऑक्सिलरी फॉर्म होगी, ठीक है ना। ये आप लिख लियो, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हमें d की पावर 4 प्लस 2d स्केयर जोड़ दिया और 2d स्केयर मतलब 2d स्केयर जोड़ दिया 2d स्केयर घटा दिया और प्लस में 1 इजक्वल टू 0। तो ये जो पोर्शन है ना ये तो हो गया d स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, और इसको लिख लेते हैं √2d का होल स्केयर, ठीक है जी। तो ये बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। कैसे, d स्केयर प्लस 1 माइनस में √2d, एक तो ये बन गया यानी कि a माइनस b, और एक बन गया d स्केयर प्लस 1 प्लस में √2d, एक ये बन गया इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। उस कौन सा फार्मूले से निकाल लेते हैं, वही माइनस, देखो यहाँ पर क्या है √2 माइनस का है प्लस माइनस बी स्केयर का मतलब है 2 माइनस में 4ac, 4a कितना है c की वैल्यू 1 है तो 2 माइनस 4 कितना हो गया √2, ये कितना हो गया √2 हो गया माइनस का √2 अपॉन में 2, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से देखो आप, तो यहाँ से ये बन गया मेरे पास √2 अपॉन में 2 प्लस माइनस ये हो गया √2 का आयटा अपॉन में 2। यहाँ से देखो
क्या कर देते हैं, इसको 2 से 2 कर देते हैं। रूट ये जानते हो ना आप, √2 इंटू में √2 कितना होता है, ये √2 ही होता है, ठीक है ना, ये 2 होता है, ये इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये कैंसिल करूँगा इसको, ठीक है, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा √2, ठीक है ना, √2 1/√2, तो ये आ गया हमारे पास 1/√2 प्लस माइनस ये भी क्या आ गया 1/√2 आएगा। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट में कुछ नहीं है, अगले में प्लस है, अगले माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस बाकी सारा सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ऐसे ये यहाँ माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं आना। तो ये अगले वाले रूट क्या आ जाएंगे, माइनस का 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 आएगा, ठीक है जी। अगले वाले में आपका ये आ गया ऐसे। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये रूट अगले इसके ये आ गए और इसके ये आ गए। तो यहाँ से हम अपना क्या बना लेते हैं, CF निकाल लेते हैं। CF क्या होता है, देखो यहाँ आपको देखो यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट क्या है 1/√2, तो ये बन गया यहाँ पर e की पावर है 1/√2x। यहाँ से क्या आ गया C1 cos, यहाँ से क्या बन गया 1/√2x प्लस में C2 sin 1/√x, ठीक है ना। अगले वाले में क्या है, e की पावर -1/√2x, बाकी सेम रहेगा। C1 cos, C3 आएगा, C3 1/√2x, C4 sin 1/√2x। ये तो हमारे पास क्या आएगा CF। अब निकालेंगे PI। क्या निकालेंगे, 1/d² का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, समझ में आई बात है, d² का स्क्वायर, क्योंकि मुझे d² चाहिए। और यहाँ से क्या आ गया प्लस 1 और यहाँ से क्या है cos x। तो यहाँ पर d² को क्या पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से कितना हो गया 1/ कितना आ गया, यहाँ से -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 1/2 आ गया, ये 1/2 cos x, ठीक है ना। तो PI को इसमें ऐड कर दो, यहाँ से CS क्या आ गया हमारे पास CF प्लस में PI। तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर ये हमें ये और कर देंगे 1/2 cos x। ये हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया भाई, ठीक है जी, समझ में आई बात है। तो ये अपना PI तो बहुत ही सिंपल था इसका, ठीक है, थोड़ा इसमें ही काम था, थोड़ा और कुछ नहीं था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, d की पावर d4y अपॉन में dx4 प्लस 2n² d² y अपॉन dx² प्लस n² y इक्वल टू cos mx। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1 इज गिवन बाई d4 d की पावर 4 प्लस 2n² d² प्लस n की पावर 4y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी फॉर्म क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास, ठीक है ना, इक्वल टू इसको y के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को क्या रख दिया हमने, टोटली 0 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, अभी ये d² प्लस में n² का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ से दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है d² इक्वल टू क्या आ गया -n², ठीक है ना। मैं एक बार निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, कुल मिला के ये आ गया d इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस आयटा n प्लस माइनस आयटा n, 4 रूट आएंगे ना, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, अब ये रिपीटेड रूट आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बन गया CF क्या बन गया मेरे पास है, तो e की पावर तो 0x, क्योंकि रियल पार्ट क्या है 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिपीटेड रूट है, तो यहाँ पे हो गया C1 प्लस में C2x क्या आएगा cos nx प्लस में C3 प्लस में C4x क्या आ गया sin nx। तो ये तो मेरे पास क्या बन गए, CF बन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे इसका PI। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें d² प्लस में n² का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है cos mx। तो यहाँ पे देखो आप d² की जगह क्या पुट करूँगा मैं, -m का स्क्वायर पुट करूँगा, -m का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास है -m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर और स्क्वायर cos mx। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते क्या बन गया m² माइनस में n² और टोटल का होल स्क्वायर। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बन गया m² माइनस n² और यहाँ से क्या आएगा cos mx। दिस इज द रिक्वायर्ड माई PI, ठीक है ना। तो इसको इसमें क्या कर देंगे CS क्या बन गया मेरे पास CF प्लस में
पी आई, और यहाँ से बन गया मेरे पास ई की पावर 0x को तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से आएगा C1 प्लस में C2x और cos nx प्लस में C3 प्लस में C4x, और यहाँ से बन गया मेरे पास sin nx प्लस, और यहाँ से क्या बन गया, ये यहाँ से पी आई 1/m² माइनस में n² का होल स्क्वायर और इंटू में cos mx, ठीक है। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। नहीं, पहले 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, इसके लिए मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाकर लाऊंगा। थैंक यू।